भाई बतलाओ कैसे आगे को पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। प्रणाम भगवान। आइए विभीषण जी, लंका की रक्षा का उपाय रावण ने किस प्रकार से किया है वह आप हमें बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मेरे चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाति पक्षी का रूप धारण करके लंका का पूर्ण प्रबंध देख आए हैं। हे प्रभु, अब आप रावण द्वारा की गई मोर्चाबंदी को देखते हुए उसी के अनुरूप हमारी सेना की व्यूह रचना करें। विभीषण जी, आपने समय पर उपयुक्त जानकारी दी है, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। मीन, तुम प्रहस्त का सामना करने के लिए अपनी सेना सहित पूर्व द्वार पर आक्रमण के लिए जाओ। अंगद, आज्ञा प्रभु। तुम महापाश और महोदय के विरुद्ध दक्षिणी द्वार पर रहोगे। आज्ञा प्रभु। पश्चिमी द्वार पर रावण ने इंद्रजीत को नियुक्त किया है, अतः हनुमान जी आज्ञा प्रभु। आप पश्चिमी द्वार पर रहेंगे। जो आज्ञा। और मैं उत्तरी द्वार पर रहूंगा, जहां पर रावण स्वयं तैनात है। जामवंत जी आज्ञा प्रभु। केसरी जी आज्ञा प्रभु। सुग्रीव जी आज्ञा प्रभु। विभीषण जी, आप सभी अवसर मिलते ही लंका के बीच वाली छावनी पर आक्रमण करेंगे। हमारे एक आदेश का कड़ाई के साथ पालन किया जाए। युद्ध में कोई भी बानर मनुष्य का रूप धारण नहीं करेगा। केवल हम सात अर्थात स्वयं मैं, लक्ष्मण तथा विभीषण जी एवं उनके चारों मंत्री ही मनुष्य रूप में रहेंगे। विभीषण जी सुनिए, रावण को न धर्म का पता है और न सदाचार का और न ही कुल का विचार है। वह अपनी नीच प्रवृत्ति के कारण राक्षस कुल का सर्वनाश करा रहा है। हे प्रभु, फिर भी मेरी यह सम्मति है, निष्ठोर प्रथम भेजा जावे, जो भई के मन काबल का सारा ही भेद लगा लावे। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब भी विचार यह सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम हनुमान हो बुद्धिमान, करते हो बात बिगाड़ने की, फिर एक बार तुम ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, बस यही एक दिलावर है। जो कुछ अरज मैं करता हूँ उसमें नीति है, शान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, बाका है बुद्धिमान भी है। हे अंगद, तुमको हम निज पुत्र समान समझते हैं। दुश्मन के हर लंका में इस समय भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूध का किष्किंधा के युवराज तुम्हें। कति सेना संचालन का ही शोभा देता है कार्य की। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको बढ़े उत्याचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक चला लूंगा रावण की राजधानी पर। प्रभु प्रताप ही ऐसा है, पत्थर चढ़ाए पानी पर। से ही कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती शान नहीं। मैं भी अनुमत के समान सेवा करने को इच्छुक हूँ। मेरे शपथ से आज्ञा दे, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। बोलिए श्रीमती रामचंद्र की। युवराज
जानते हैं हाँ कन्या, सच्चे भगवान कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति सबल समर्थ तुम हो। कुछ धर्म नहीं, कुछ राज नहीं, कुछ बल भी दिखला दे आना, बलवीर जहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा निपटा दे आना। तो एक संदेशा मेरा भी कह देना हठी दशानन से, जिसने किया था पद प्रहार उठकर मुझ पद सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब भांति समझता है। अब देखें लंका नगरी की किस तरह से रक्षा करता है। यह भली भांति समझा देना उस महाभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही बस रह पाएगा तर्पण को। हे अंगद, तुम रावण से यह कहना कि तुमने ऋषियों, देवों, गंधर्वों, अप्सराओं एवं यज्ञों का अनर्थ करके घोर अपराध किया है। तुमने मेरी पत्नी का भी हरण किया है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक तुम्हें दंड देने के लिए लंका के द्वार पर खड़ा है। यदि तुम सीता को लेकर लंका के बाहर नहीं आए तो सारी पृथ्वी मेरे बाणों से राक्षस विहीन हो जाएगी। हे रावण, तुम अपना श्राद्ध करके परलोक के लिए आवश्यक दान पुण्य कर लो और लंका को भी जीवित भर कर देख लो, क्योंकि मेरे सामने आने पर तुम जीवित नहीं बचोगे। अंगद, अब तुम शीघ्र प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। बोलो त्रैलोक्यनाथ भजत शंभु शीश चंद्र जटाधरम जलमुंड माल विशाल लोच वाहनादि वृषभ ध्वजम धान दधिकिट दाकरादिश दाकरा नाद डमरू बजत जगति कर त्रिशूल उर नाद है धाकरादिश दगन धति धग दान दा दिट दान दा दान धा दिट दान दा दान धा दिट दान दा। नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय तस्मै नाकराय नमः शिवाय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे। जय
शंकर की। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है। अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया था। तो ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया था। है उचित द्वार से ही उसको कारागृह में भिजवा दे हम। चौरस्ते में ही संध्या को सूली पे उसे चढ़ा दे हम। बकवास बंद करो। मंत्री मतिहीन हुआ है तू, जो ऐसी राय दे रहा है। यूं राजसभा में बातें कर सिर पर अपराध दे रहा है। आया है राजदूत बनकर, अतएव मान्य वह अपना है। सम्मान हमें करना होगा, क्यों कर कि मान्य वह अपना है। इन सब बातों पर कर विचार, है उचित कि उसे बुलाए हम। फिर जैसे भी हो सके उसे बस अपनी ओर मिलाए हम। जाओ और उसे आदर पूर्वक दरबार में लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। आय सुपाय दूत बहुधाय, कपि कुंजरहि बोली ले आई। अंगद दीख दशानन वैसा, सहित प्राण कं जलगिरि जैसा। महाराज, बालीपुत्र अंगद जी आ गए हैं। जय शंकर की लंकेश। जय शंकर की। बोलो बंदर कौन तू? क्या है तेरा नाम? हुआ कहाँ से आगमन? क्या है मुझसे काम? लंकाधिपति है महाराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का, सुतबाली राजबानर का हूँ। जिस राम के दूत को मेरे राक्षसों ने पकड़कर सारी लंका में घुमाया था, क्या तो उसी राम का दूत है? हाँ, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ, जिनकी स्त्री श्री जानकी जी को आप हर कर लाए हैं। मेरे पिता में और आप में बड़ी ही मित्रता थी। मित्रता होने के नाते और मित्र का लड़का होने के नाते मैं आपको समझाने आया हूँ। बंदर के बच्चे, मुंह संभाल के बातें नहीं कर रहा। भला यह तो बता कि तेरे पिता में और मुझ में कैसी मित्रता थी, और तेरे पिता का क्या नाम था? मेरे पिता का नाम बाली था। अब शायद आपको उन बातों का ध्यान नहीं, लंकाधिपति को ध्यान नहीं। कारण तब और अवस्था थी जब बाली कांख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। अतएव बाली को भूले तो है बड़ी न भूल महाशय की, इसमें मुझको आश्चर्य नहीं। और एक बात है विस्मय की, भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हो, इस कारण अचरज सोया है, रघुवर का नाम भूलते हो। अब जान गए उन रघुवर को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजराजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर हैं। बानर बानर की तो गणना ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर हैं। हाँ, बाली नाम का एक बंदर था। बानर के लड़के
तो उस बानर का लड़का होकर इन तपस्वियों का दास कहलाया। धिक्कार है, तुझे 100 बार धिक्कार है। हे हंस, तू ही क्या अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? जो घातक तेरे पिता था, धिक है तो उसका दास हुआ। मित्र बाप का जो तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। हाँ, अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सदगति हो जाए। इस बड़े राज्य की सेना का कल से सेनापति हो जाए। सेनापति, सेनापति की आवश्यकता है। तेरा मादल मेरा नागर है। 2-4 नहीं, सैकड़ों की इस पद के योग्य वहां पर है। पर कदाचित ही स्वीकृत गाली इस मेले गहने को नारियां चुराई जाए जहां ऐसे राज्य में रहने को। हाँ, एक विभीषण ऐसा है जिसको भेजा जा सकता है। वह सेना क्या, सब राज का चालन कर दिखला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस पाएगा तर्पण को। यह खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चय से हीन करूंगा मैं, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की तरह मानते हैं। मिलते ही अभय दान देकर लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चय है, वह उस दल में शोभा पाएगा। निश्चय से हीन करूंगा नहीं, यह प्रण बकवास कहाएगा। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है। जाता जो शरण नहीं उनकी, वह भी यथार्थ में निश्चर है। अरे ओ बाली पुत्र, तूने अभी तक मेरा नाम नहीं सुना? जो इस प्रकार की ढिठाई करता जा रहा है, तो नहीं जानता है मुझको। त्रिभुवन मुझसे थर लाया है। मेरी इन 20 भुजाओं ने पर्वत कैलाश उठाया है। सुर असुर दास सब मेरे हैं। मैं त्रिभुवन पति बल वाला हूँ, जिसके कांटे की दवा नहीं, पहनाक पौड़ियों वाला हूँ। शंकर को शीश चढ़ा करके मैंने वर्षों तक पूजा है। संपूर्ण सृष्टि में मुझ समान तपधारी और न दूजा है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा, जब तुम हो इतने बलधारी, संकेत प्राप्त कर श्रीमन का खा पाकर की दुनिया सारी, तब बालीराज ने तुम्हें भला किस लिए कांख में दावा था? क्या लंकेश्वर रावण का उस समय तेज सब भागा था? फिर कहे सहस्त्रबाहु ने भी मुंह की किस तरह खिलाई थी? मिथिलापुर में शिव धनुआ में क्यों सारी शक्ति डिगाई थी? यह आप कहे ही जाते हैं, मैं आला हूँ, बल वाला हूँ। क्यों नहीं इस तरह कहते हैं, मैं डींग हाँकने वाला हूँ? अंदर के बच्चे, इस प्रकार की जली कटी तू सुना रहा है और यह रावण चुपचाप सुनता जा रहा है। नहीं तो एकदम ना मोनिशा तेरा मिटा देता भी। जुआ जो चल रही उसके मैं 100 टुकड़े बना देता भी। जला देता अग्नि में, जहर का प्याला पिला देता, पकड़ कर रौंद देता, काल का भोजन बना देता, मसल देता भुजाओं में, डुबो देता समंदर में, उड़ा देता बढ़ाकर हड्डियों की राख कंबर में। भगनी की नाक पर भी दिखाई है सूरता, कट गई कुल की नाक, फिर भी है सील देख।
देखे अनेक शीलवान, जब मैं अपनी आंख से फिर भी न देखी कहीं ऐसी सुशीलता। मौत बानर बड़ी डींगे मारता है। भला यह तो बता कि तेरी सेना में कौन ऐसा वीर है जो मुझसे युद्ध कर सके? है अल्पवयस्क नाथ तेरा, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता। नल और नील शिल्पी को रे सीखे न युद्ध में आना वह भाई भक्त निरा मेरा, क्या जाने खड़ग उठाना है। हाँ कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़ के दिल्ली को, धोखे से पंछी निकल गया। लंका के राजन फिर कहिए, ये क्या श्री मुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में सर्वप्रिय चिट्ठियां घुमाया करता है। हाँ कपिपति ने उसको 4 काम बताए थे, आ गया ध्यान मुझको जो उसको काम बताए थे। पहले जाते ही लंका में सीता माता की सुध लेना, दूसरी ढाकर लंका को सागर के मध्य बहा देना। तीसरी बात वैदेही, चौथा कर बंदी रावण को साथ लेते आना। कुछ ज्ञात नहीं किस और गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो खटक रहा लंकेश्वर को वह गया नहीं रहा मादल में। ओ अंगद, छोटा मुंह और बड़ी बात, चढ़ गया सर पर घमंडी, नीच पापी बेहया, इस कदर वह चाल जो जी में आया कह गया। याद रख अभी अगर बकवास करता जाएगा, ठोकरे गलियों में अंदर शीश तेरा खाएगा। भटकते फिर रहे हैं आज तक नारी की चिंता में, यूं ही मर जाएंगे रोते बिलखते घोर विपदा में। यदि ऐसे ही वीर थे तो शास्त्र बाहु को जीत कर क्यों नहीं दिखाया? मैं विवश हूं, नहीं तो सारी लंका को नष्ट कर, राक्षसों को मारकर मंदोदरी सहित श्री जानकी जी को यहाँ से ले जाता, तख्त को तेरे उलटकर नाश कर देता। अभी काट कर सिर तेरा राम के चरणों में धर देता। अभी सहे हैं सिर झुका करके आज सब कड़वे वचन तेरे, पिए हैं विष की घूंटों की तरह सब पापी कथन तेरे। अगर बंद करना आता दूध तो लेखा चुका देता, बड़ा में भाव आटे डाल का तुझको चखा देता। और बालक, जिसके बल पर तुझे इतना घमंड है, और जैसे सैकड़ों मनुष्यों को मेरे राक्षस पल में खाया करते हैं। मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार नरार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर चिल्लाने का। वे दोनों आप निपट लेंगे, जिनसे झन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों नाहक रार मचाई है। जानता नहीं हूँ राम को और उसके दूध को पहचानता नहीं, नाश कर दो तो सही, तुझ को पल भर में आज पुल बना दो तुम सभी का, काट कर साथ घर में आज। पर नहीं इतना ही कहता हूँ, हो जा तू सावधान, ठीक कुंडल जाते हैं तेरे, सावधान सावधान। उठा संहारी भूतल भगवान से ठीक बांधने को, रस्सियां बांधने को लो, लोहे की गरम सलाखें कर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान किधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा दल में जाओ, सब बानर भालुओं को खा जाओ। उन वनवासी 2 लड़कों को
मेरे समीप बांध लो। यह कार्य कदाचित दुष्कर हो तो बेटे मेरा तुम ही जाओ। छोड़ दे रावण, छोड़ दे। इस दूत को बांधने का विचार छोड़ दे। और मैं एक बात कहता हूं, उसे ध्यान से सुन। दिशा को भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए, रसातल नभ को चल दे या चंद्रमा नीचे चला आए। विमुख हो जाए शंकर या ध्वजा कैलाश की बदले, समुद्र सूख जाए या गति संसार की बदले, पवन जलने लगे या अग्नि से जल की धार बह जाए, कथन झूठा न हो चाहे गंगा जम के रह जाए। यह पैर तनिक भी विचलित यदि कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर लौटेंगे। मैं सीता जी को हार गया। सभासदों, इस पानी के पैर को उखाड़ कर फेंक दो। जो हुक्म सरकार का फौरन बजा लाऊं, उठा दूं पैर पृथ्वी से तभी बलवान कहलाऊं। उठाऊं पैर या सारे को भोजन जानकर खा लूं। मैं चाहूं तो सारा भूमंडल हिला डालूं। बहुत अच्छा, उठाओ। यह पग तो क्या ठीक है, तक हम हिला दूं, हिमाचल की जड़ें खोखली करके दिखा दूं। यदि पहुंचाओ न इसका पैर तो भूमि के धरातल तक उठाकर फेंक दूं। यदि पहुंचाओ नब तेरे साथ भी वही निकले। समुझी प्रताप राम कपि को सभा माझ पन करी पद रोपा। जो मम चरण सकसी सठ राम सीता में ये दोनों से लग रहा है, लग रहा है उठा लेगा। बस 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 उठा लिया। हाँ? उठाया। उठा लिया का? उठाएगा? चलो कालिया जाओ, तुम ही उठा दो। हम उठा दें? हाँ उठा दो। पहले तुम उठाओ। नहीं पहले तुम। नहीं उठा दो भाई, इसको उठा दे। उठा ले। गड़ गयो खम्भ हमारो, गड़ गयो खम्भ हमारो, हिम्मत होए तो या उखाड़ो। अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय। अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय। एक एक योद्धा में, एक एक योद्धा में अपनी सारी शक्ति लगावे। पग नहीं डिगे वीर मुस्कान, ओ बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर मुस्कान, बोले राम जी की जय। दोनों मिलकर जाओ, देखना बहुत खतरनाक बंदर है। ये उठा लेगा, ये उठा लेगा, पक्का उठा लेगा, पक्का उठा लेगा।
बेटे इंद्रजीत, ये मौका है उठाकर फेंक दे आकाश पर। कौन रोए कोई ऐसी बेहया की लाश पर। देर थी बस हुक्म की, अब देर एक पल की नहीं है, इशारे की ही केवल बात अब बल की नहीं। सभा जम्मित सारी पैसों देखो नहीं प्रणधारी, या को राम भरोसो भारी, बोले राम जी की जय, बोले राम जी की जय, सिया को राम भरोसो भारी, बोले राम जी की जय। कौन है घनाथ, तुझे 100 बार धिक्कार है। तुमने आज मेरी नाक कटा दी। ठहर ओ बाले पुत्र, ठहर। ये न समझना इस दरबार में तेरे पैर को उठाने वाला कोई नहीं। कैलाश पर्वत को उठाने वाले रावण की भुजाएं अभी बाकी हैं। बस लंकेश बस, बन के अनजान तू अज्ञान के पथ पर चला, पांव छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला। काम वह कर जिससे निकले शक्ल खुला राम की, और चाहता है मोक्ष तो जाकर शरण ले राम की। झूठा लबाद नपंची, और पर एक नई चाल। राक्षसों, देख के क्या हो, उस धूप का अंत कर दो। बंदर, जाकर उन तपस्वियों से कह दो कि मुझसे संधि कर ले। संधि संधि करना तो स्वीकार है, पर एक हानि हो गई है, उसे आप कैसे पूरा करोगे? कैसी हानि? जब जब महलों में जाओगे तब तब वह सम्मुख आएगी। श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस विधि से जोड़ी जाएगी? अरे ओ बाली पुत्र, तपस्वी का दास, और इतना बड़ा भात। राक्षसों, देखते क्या हो, इस बंदर को पकड़कर खा जाओ। सावधान! श्री महाराज अति रुष्ट न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते कह जाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जीतर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, असमय में मारे जाओगे। इस कारण तजकर बैर भाव, आनंद धाम में आरामण। सच्चा आराम चाहता है तो राम शरण में आरामण, अन्यथा जान ले करुणा प्रभु की, लाख का कल्याण है, अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है। बस रामचंद्र की, लखन लाल की जय श्री राम। वह माने या ना माने, या उसकी इच्छा पर है। देखिए प्रभु, अंगद जी वो रहे हैं। रामचंद्र की, लखन लाल की जय श्री राम। बोले कहो अंगद,
क्या समाचार लेकर आए हो? प्रभु, मैंने रावण को सभी प्रकारों से समझाया, नीति की बातें भी किया, परंतु वह अभिमानी अपनी हठधर्मी छोड़ने को तैयार ही नहीं। हे अंगद जी, यहाँ पर यह कुछ मुकुट आकर के दिए थे या किसने फेंके थे? हाँ प्रभु, वे राजा के चारों गुण थे जो उसका साथ छोड़कर चले आए हैं। अब रावण साम, दाम, दंड और भेद से हीन हो गया है। अच्छा, तो अंत में तुमने क्या निर्णय लिया? हे नाथ, जब वह अभिमानी धर्म के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हुआ तो मैं युद्ध की घोषणा करके चला आया। हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, आप सभी अपने योजना अनुसार अब लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कीजिए और अपने भयंकर आक्रमण से शत्रु को दहला दीजिए। जैसी प्रभु की आज्ञा। बोलिए श्री